Okay, so after the Kashmir Himalaya, we came to the second part of this division. This is called Himachal and Uttarakhand Himalaya. ठीक है, as you can guess by the name, Uttarakhand Himalaya, तो it's lie between Himachal to Uttarakhand. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं, क्या इसके अंदर फेमस चीज़ें हैं. ओके, तो बिटवीन द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय वी कैन से ये जो आपका जो पूरा रीजन है बिटवीन हिमाचल टू उत्तराखंड, ये आपकी दो रिवर्स के बीच में लाई करता है. दो रिवर्स वो आपकी रावी एंड काली. तो रावी इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड काली इन द ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो बिटवीन रिवर रावी एंड बिटवीन रिवर काली ये आपका पूरा एरिया जो है वो लाई करता है. ठीक है, और जो है अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख लाइज इन स्पीति सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति. लद्दाख जो है वो आपका स्पीति सब डिवीजन पर लाई करता है बिटवीन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट विच इज़ कॉल्ड लाहौल एंड स्पीति. ठीक है, और अगर हम बात करें जो लेसर हिमालयाज एज यू कैन सी दिस पार्ट मिडल और लेसर हिमालयाज, इसको कुछ लोकल्स नेम भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो हिल्स होती हैं, बहुत सारे जो माउंटेन्स होते हैं, उनके एक तो कुछ नेम्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं, जो उनको इंटरनेशनली गिवन होते हैं. कुछ नेम्स जो होते हैं लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे उनको दिए जाते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो देख सकते हैं इसमें क्या है, लोकली नॉन एज धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में इस एरिया को धौलाधर बोला जाता है और इसको नागातीवा बोला जाता है इन उत्तराखंड. ठीक है, ये दो याद रखने की चीज़ें हैं. और अगर हम देखें इस एरिया जो है, ये जो हमारा हिमाचल उत्तराखंड हिमालय है, यहाँ पे कौन कौन से मेजर हिल स्टेशन है जो लाई करते हैं. ठीक है, अगर देख लेते हैं धर्मशाला, मसूरी, शिमला एंड कसौली, दीज आर द रीजन्स जो फेमस हिल स्टेशन है वो इस एरियाज़ में लाई करते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट दून्स की, जैसे कि हमने पहले वाले डिवीजन में भी पढ़ा था, दून्स थे उसमें भी कुछ फेमस थे, इसमें भी हैं. तो इसमें आपका फेमस है सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ कालका दून, और जो देहरादून है वो इस वाले एरिया में लाई करता है और जो कि सबसे लार्जेस्ट दून है आपका. ठीक है, अगर हम दून्स की बात कर लेते हैं जो इस एरिया में लाई करते हैं, तो हमने पहले वाले सब डिवीजन में भी कुछ दून्स के बारे में देखा था. यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट दून्स हैं, फेमस दून्स हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पहला आपका चंडीगढ़ कालका दून, ओके, विच इज़ ऑल्सो फेमस. एंड द लार्जेस्ट दून जिसको हम बोलते हैं वो है आपका देहरादून. ठीक है, इसके तो नेम में ही दून है, तो जिस बिकॉज ये काफ़ी लार्जेस्ट और फेमस दून है. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एरिया है वो कौन सी जो जनजातियाँ होती है, कुछ जो पहाड़ों वगैरह में रहती है, वो कौन सी ऐसे ट्राइबल्स जो होते हैं उनके द्वारा ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें तो दिस इज़ हैबिटेड बाय भोटिया. ठीक है, ये जो ट्राइब है वो इस एरियाज़ में रहती है. ठीक है, और दिस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने लायक. वैली ऑफ कश्मीर जो था वो आपका कश्मीर हिमालय में था. वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयज में आता है. ठीक है, ओके, तो दिस इज लाइज इन दिस रीजन. ओके, देन अगर हम कुछ पिलग्रिमेज एरियाज़ की बात कर ले, पिलग्रिमेज स्पॉट्स की बात करें, तो हम देख लेते हैं इस एरियाज़ में क्या कौन कौन से फेमस है आपके. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज स्पॉट्स इन दिस रीजन. और अगर हम देखें दिस रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर 5 फेमस प्रयाग्स. ओके, व्हाट इज प्रयाग, जहाँ पर 2 रिवर्स आके मिलती हैं, तो इस रीजन में ऐसे 5 फेमस प्रयाग्स हैं. ओके, जिसकी वजह से एरिया काफ़ी फेमस है. Okay, so after the 2 divisions we will move on the 3rd division which is called Darjeeling and Sikkim Himalaya. Okay, this is also clear for the name Darjeeling and Sikkim Himalaya. So this region lies in basically Darjeeling and Sikkim areas. Okay, so अगर हम बात करें इस एरिया की तो ये in between दो कौन से रीजन्स में लाई करता है. तो फर्स्ट इज कॉल्ड नेपाल हिमालय इन द वेस्ट एंड भूटान इन द ईस्ट. ठीक है, तो इसके वेस्ट तरफ क्या आता है आपका नेपाल हिमालय और ईस्ट तरफ आता है आपका भूटान हिमालय. ठीक है, एंड दिस रीजन इज ऑल्सो नॉन फॉर द फास्ट फ्लोइंग रिवर तिस्ता रिवर. ठीक है, इस पूरे रीजन की जो सबसे फास्ट फ्लोइंग रिवर है जिसको हम बोल सकते हैं वो है आपकी तिस्ता रिवर. ठीक है, उसके अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस एरिया जो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय है, इसमें आपका एक और चीज़ लाई करती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस कॉल्ड कंचनजंगा माउंटेन. ठीक है, कंचनजंगा जो माउंटेन है वो आपका इस वाले रीजन की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है. ठीक है, और अगर हम इसमें जो वैलीज़ हैं इस एरिया की उसके बारे में बात करें तो ये जो वैली है ये कौन से कम्युनिटी या कौन से ट्राइबल एरिया द्वारा हैबिटेट करी जाती है, दिस कॉल्ड लेप्चा ट्राइब. ओके,
एंड अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द्वार का फॉर्मेशन जो है वो इस एक और वेरी फेमस फीचर है इस ओके। देन उसके बारे अगर ये आपका हो गया दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, इसके बाद जो आता है आपका इम्पॉर्टेंट वो है आपका अरुणाचल हिमालय, ठीक है। इसके बाद हम पूरा कहाँ पहुँच चुके हैं, आपके पूरा वेस्ट से हम आपकी ईस्ट की तरफ पहुँच चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। अब अरुणाचल हिमालय की अगर हम बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपकी कांगडू एंड नामचा बर्मा जो है, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन। और अगर हम इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी है कामेंग रिवर, लोहित, दिबांग, सुबसरनी एंड दिहांग रिवर, ठीक है। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन, ओके। और अगर हम बात करें इस एरिया में रहने वाली इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ की तो उसमें है आपका मोनपा, अबोर, मिशमी, नाइशमी एंड नागा, ओके। दिस आर द इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी विच हैबिटेट इन दिस रीजन, ओके। और अगर हम ये हो गया आपका कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल हिमालयाज़ के बारे में। अगर हम आ जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के बाद जो हमारा और जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स हैं वहाँ पर भी कुछ हिमालय, हम माउंटेन्स तो नहीं बोल सकते, हिल्स का फॉर्मेशन वहाँ पे हो रखा है, तो हम हिल्स के बारे में तो इसलिए दैट्स वाई इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें, ओके। देन अगर हम इसको लोकल नेम की बात करें तो लोकल नेम इसको क्या बोला जाता है, पटकाई बूम, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स, ठीक है, इन द नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ वाले एरियाज़ की बात करें तो इनको इन तीनों नामों से बोला जाता है। और अगर हम साउथ की बात करें तो इसको बोला जाता है मिज़ो हिल्स और लोशाई हिल्स, ठीक है। ये इसके लोकल्स नेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। और अगर हम देखें इस एरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आती है आपकी, वो होती है आपकी बराक रिवर, ओके। बराक रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन। और ये जो बहती है आपकी बेसिकली मणिपुर और मिज़ोरम जो हमारे स्टेट्स है वहाँ पर ये रिवर फ्लो करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें, मिज़ोरम इज़ ऑल्सो जस्ट फेमस फॉर द मोलासिस बेसिन। मोलासिस बेसिन की चीज़ होती है आपकी, जैसे कि हम डिपॉजिट्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर डिपॉजिट्स, ग्लेशियर डिपॉजिट्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये फेमस जो है, तो ये जो मोलासिस बेसिन होता है, मोलासिस बेसिकली जो चीज़ होती है वो आपकी अनकॉन्सोलिडिफाइड जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पर ये लाई करता है, ठीक है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट है कि बराक जो है, जो बराक जो रिवर है, जो इस एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हम बोलते हैं, वो कौन से रिवर की जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो आपकी मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और मेघना कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो आपकी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ओके। सो वी डन विद द डिविजन्स ऑफ द हिमालय, ओके। इसके अंदर हमने 5 डिविजन्स के बारे में पढ़ा। पहले था आपका कश्मीर हिमालय, दूसरा था आपका उत्तराखंड हिमालय, थर्ड था आपका दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, देन अरुणाचल हिमालय, इन द लास्ट वी डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। अब इन द फर्दर लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट अदर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया इन डिटेल्स, ओके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट